हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं प्रिया शर्मा 1281 ब्लॉग्स। मैं हूं राजस्थान से और आज का ब्लॉग रहेगा करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। मैंने ये ब्लॉग 2 दिन के साथ में ही ऐड कर दिए। पहले दिन जैसे मेहंदी लगाई थी वो वाला ब्लॉग और सेकंड करवा चौथ का जिस दिन फास्ट था वो वाला ब्लॉग एक दिन ही एक में ही ऐड कर दिए, क्योंकि 2 लोग ज़्यादा हो जाते और कुछ हम अब करवा चौथ के बाद सफाई करने लग गए तो एडिट करने का टाइम ही नहीं लग पा रहा है। इसलिए मैं लगा रही थी मेहंदी पहले दिन और इधर टोटो मेरे को परेशान भी कर रही थी। देखो मेरी मेहंदी, देखो कैसे लग रही है। अच्छी लगी, मुझे नहीं आती मेहंदी लगानी, बट लगा लेते हैं जैसे लगती है। और अगर मेरी मेहंदी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना छोटा सा कमेंट मेहंदी के लिए ज़रूर लिखिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कैसा लगता है मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने एक हाथ पे तो लगा ली मेहंदी, लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, और दूसरे हाथ पे तो बस कचरा ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत कचरा बना लेते हैं उसके ऊपर। और देखिए मेरा ब्लॉग उस पर अब मैं देखते हैं कितना वॉइस ओवर कर पाती हूँ मैं। अगर सारा करूँगी तो कर दूँगी, वरना मैं नहीं। और इधर मैं मेहंदी लगने के बाद सोचा थोड़ा सा शॉर्ट भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बना लिया मैंने, देखो, क्योंकि ना स्टैंड में लगा हुआ तो इसको बंद नहीं किया मैंने, दूसरे फ़ोन से मैंने शॉर्ट वीडियो बना लिया। और मेहंदी लगने के बाद टोटो को एक्साइटमेंट हो गई कि क्या लगाया है। हाथ पे बार बार उसको सूंघे जा रही थी। और शाम होते ही जैसे शाम हुई तो दूसरे हाथ पे भी मैंने लगा ली मेहंदी। आती नहीं लेकिन, और लगा लेते हैं। ये है करवा चौथ का दिन और अब मैंने साड़ी वगैरह निकाल के रख दी थी। इधर मैं मेकअप कर रही हूँ और नहा तो मैं सुबह ही ली थी और तैयार नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि जब कहानी सुनेंगे उस टाइम मैं रेडी हो जाऊँगी। तो कहानी सुनने का टाइम हुआ तो मैं सोचा रेडी हो जाती हूँ, तो रेडी हो रही थी मैं। मेकअप कर लिया, बाल वगैरह बना रही थी, तो देखते रहिएगा। मैं रेडी हो रही थी तो पास में टोटो रानी मेरी परेशान किए जा रही थी, चिल्ला रही थी। इसलिए मैंने सारा ब्लॉग मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि साउंड आता है बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, जैसे मोबाइल में बच्चे वीडियो वॉच वगैरह करते हैं, टीवी चलता है। तो इसलिए मैंने पूरा ब्लॉग ही म्यूट करके मैं अपने वॉइस ओवर से कर रही हूँ, क्योंकि परेशान करते हैं तो मैं बन नहीं पाता मेरा ब्लॉग। लेकिन मैंने बनाया था अपनी वॉइस के साथ, इसीलिए कि सही रहेगा, मेरे को वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करें, बच्चे टोटो टीवी सब चलता है, तो इस वजह से मैं कर देती हूँ वॉइस ओवर। टोटो आ गई थी, इसको रेडी होने के बाद इसको यूँ था कि मम्मी कहीं जा रही है, तो मैं वो देखो कैसे कर रही है। तो पीछे ही नहीं छोड़ती, तो कोई आता है कहानी सुनने के लिए तो इसको यूँ था कि कहीं जाएंगे सभी एक साथ इकट्ठे होके। तो इसको मैंने पहले बांध के रखा हुआ था, तो जैसे रूम में आई तो देखो कैसे कर रही है। खूब मस्ती करते हैं। इसको बस यूँ है कि कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ, लेकिन वो साथ लेके जाओ। चाहे बाइक पे जाओ, चाहे स्कूटी पे जाओ, चाहे कार पे जाओ, कैसे भी जाओ साथ लेके जाओ, इतना रहती है। और बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, करवा चौथ का लुक कैसा लग रहा है। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर टोटो ने मुझे खूब 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 परेशान किया। जैसे ही मैं रूम में आ रही थी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो देखो कैसे कर रही है, पैर खा रही थी मेरे। अब आ गए थे हमारे पड़ोसी है, जो आंटी जी और दीदी हैं, जो कहानी सुनने के लिए। तो उनके साथ साथ मैंने भी, जैसे हम सभी एक साथ ही सुनते हैं कहानी, तो हम सब कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद मैंने हम छत पे गए। दीदी ने बोला कि ना तिलक लगाने को, तो मैं जैसे ही तिलक लगाने लगी तो वो टेढ़ा निकल गया। तो हंसी आ रही थी कि ना मैं जब भी किसी के तिलक लगाने का करती हूँ ना, हाथ आगे करती हूँ तो वो टेढ़ा ही निकलता है तिलक। वैसे बोलते हैं कि अच्छा होता है अगर तिलक किसी के निकालते टाइम टेढ़ा निकलता है तो वो किस्मत वालों के निकलता है। बट मैं तो किसी के भी निकालूं तो मेरे से तो टेढ़ा ही निकलता है। हमने कहानी सुन ली। और करवा चौथ का व्रत किस किस ने रखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा आप सबका करवा चौथ का व्रत, कैसा रहा। और ये ब्लॉग आज मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। आज का व्रत रहेगा, अहोई माता का व्रत है। तो अहोई माता का व्रत किस किस ने रखा ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
मैं लेट हो गई थी, सफाइयाँ चल रही हैं घर में, तो इस वजह से मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। एडिट नहीं किया तो अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से आज मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, हैंड टू हैंड एडिट कर रही हूँ। जैसा हो पा रहा है मैं कर लेती हूँ, और सोचा कि अपलोड तो करना है, ज़्यादा लेट करने से क्या फ़ायदा। तो इधर अब जा रहे थे, कहानी सुनने के बाद छत पर जा रहे थे। सूरज देवता को अर्घ देने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ अर्घ देने जा रहे थे। पता नहीं क्या बोलते हैं, गल सोने की सांकली, हीरा मोतियों का हार, जिए मेरा भाई भरतार, ऐसी कुछ जब पानी से अर्घ देते हैं तो ऐसा कुछ बोला जाता है। तो मेरे को नहीं आता, तो मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी कैसे बोलते हैं मेरे को बताओ। तो दीदी ने बताया, तो उनकी जैसे जैसे उन्होंने कहावत बोली वैसे वैसे मैंने भी उनके साथ अर्घ वगैरह दे के और नीचे आए, पैर दबा के, जैसे पैर छूते हैं ना सबका आशीर्वाद लेते हैं वैसा किया। उसके बाद हम निकल गए घूमने को। व्रत था तो सोचा कि घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ भूख लगेगी, तो मेरे हस्बैंड बोले चल आजा घूमने चलते हैं। फिर हम निकल गए थे घूमने। सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ना कुछ खास था नहीं, हमने क्या ब्लॉग बनाने को, व्लॉग बनाने को था नहीं। फिर उसके बाद घर पे आए, घर पे आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और फलाहार करते ना, तो मैंने फलाहारी की भुजिया थी, भुजिया वगैरह तो पहले खा ली थी चाय के साथ, और उसके बाद मैं पनीर और एप्पल फ्रूट्स वगैरह लेके बैठी थी। तो सोचा कि खा लेती हूँ, तो मेरी बेटी ने व्लॉग बना लिया। कहती मम्मा मैं व्लॉग बनाती हूँ। और बैकग्राउंड में जो कपड़े पड़े हैं उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ना बच्चे सो करके उठे थे ना, तो 4 बजे का टाइम हो गया था, बच्चे सो करके उठे थे, तो वो कपड़े वैसे ही पड़े थे, और मैंने उनको साइड में करके बैठ के खाने लगी थी, क्योंकि भूख लग रही थी इतनी भयंकर वाली। और यहाँ शाम हो गई, शाम को हमने भगवान को, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ऊपर आए। चंद्रमा आए जब, जैसे माचिस की तीली जलाई दिया जलाने के लिए, तो टोटो भागी, उसे लगा पटाखे जला रहे हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाइप करना मत भूलिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।